नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम समस्या की जिससे हर कोई परेशान है। तनाव, डिप्रेशन या घबराहट। छोटा हो या बड़ा, हर उम्र का व्यक्ति इससे परेशान है। तनाव एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने ऊपर दबाव लेने लगता है, या ये कह सकते हैं कि किसी बात पर या किसी विषय पर जरूरत से ज्यादा सोचना तनाव की स्थिति लाता है। तनाव जिनको होता है वह शारीरिक रूप से भी परेशान रहते हैं और मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, क्योंकि तनाव कई बीमारियों का कारण है, जैसे मोटापा, बीपी, शुगर या डायबिटीज। इसके अलावा लिवर किडनी की प्रॉब्लम का कारण भी तनाव में देखा गया है कि तनाव है तो ये बीमारियां हो सकती हैं। जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है तो उसे अपने चारों तरफ सिर्फ निराशा, नकारात्मकता ही दिखती है। उसे अपना जीवन नीरस दिखता है, खाली खाली दिखता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता, या ये कह सकते हैं कि अपने जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले सकते। तनाव की स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक दबाव में रहता है। दबाव किसी भी कारण का हो सकता है। किसी विषय पर या किसी बात पे जरूरत से ज्यादा सोचना, ये भी तनाव की स्थिति में आता है। तो तनाव है क्या? तनाव को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे तो उदास होना या निराश होना एक स्वाभाविक कारण है। मनुष्य कभी ना कभी स्वाभाविक रूप से निराश भी होता है और दुखी भी होता है, उदास भी होता है। लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे कि लंबे समय तक व्यक्ति निराश भी है, उदास भी है, तो वह तनाव की स्थिति में है। जरूरत से ज्यादा सोचना इसका मेन कारण माना जाता है, पर कई कारणों से तनाव की स्थिति देखी जाती है। अलग अलग लोगों पर अलग अलग कारण देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति तनाव में है तो इसका असर उस पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ उसके परिवार पे, उसके रिलेशन पर भी पड़ता है, और आगे जाके इसके दुष्परिणाम देखने में आते हैं। जो व्यक्ति तनाव में लंबे समय तक है, आगे जाके वे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तनाव एक आम समस्या है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो आज के सेशन में हम इसे कैसे दूर करें, इसके बारे में बात करेंगे। किन कारणों से होता है, क्या लक्षण हमें दिखने में आते हैं कि तनाव है, तो ये सारे कारण आज के सेशन में हम बात करेंगे। तनाव के लक्षणों में से कुछ लक्षण मैं आपको बताती हूँ जो आपको जो तनावग्रस्त व्यक्ति है उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींद ना आना, सिर दर्द रहना, बेचैनी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, निराशा या नकारात्मकता वाली बातें करना, हमेशा उदास रहना, थका हुआ फील करना, इम्यूनिटी कमजोर होना, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होना। ये कुछ लक्षण हैं जो तनावग्रस्त व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। तनाव के ऐसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ कारण जैसे कि करियर से रिलेटेड भी लोग परेशान रहते हैं कि ग्रोथ नहीं होना, करियर में आगे नहीं बढ़ना, पीछे रह जाना, कंपटीशन, ये कुछ टॉपिक जो करियर से रिलेटेड हैं। इसके अलावा रिलेशन में भी आप जो अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तो भी तनाव में आ जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी एक है कि आर्थिक रूप से तंगी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ये भी तनाव के कारण है। किसी भी तरह का नशा करना, और आजकल की लाइफस्टाइल जैसे जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, ज्यादा स्वीट, ये इस तरह का भोजन अगर आप करते हैं तो डाइजेशन बिगड़ता है और उससे भी तनाव हो सकता है। छोटी छोटी बीमारियों पर दवाइयाँ लेना, जैसे कि छोटा सा कुछ सिर दर्द हुआ, हमें गोली ले ली, या हर छोटी बीमारी में जब हम गोलियां ले लेते तो ये आगे जाके तनाव का कारण बन जाती है। तो तनाव को दूर करने के लिए आज हम पहले बात करेंगे प्राणायाम की। कौन से प्राणायाम हम करें जिनसे तनाव दूर रहे। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सीधा बैठें, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखना जरूरी है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। करके देखते हैं। कपालभाति प्राणायाम, इसके लिए भी सीधा बैठे, धीरे धीरे करेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। सांस छोड़ते हैं नाक से, पेट को अंदर की तरफ खींचें और सांस को नाक से बाहर छोड़ें। ये हम झटके से करते हैं, करके देखते हैं।
अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप एक तरफ से सांस लें और दूसरी तरफ से छोड़ दें, वापस यहीं से सांस लें और इधर से छोड़ दें। करके देखते हैं। और इसके बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक रहता है तनाव की स्थिति में। इसको करने के लिए सीधा बैठे, दोनों हाथों की उंगलियों से कान के जो बाहर का ये उभार है इसको ही बंद करें, कान में उंगली न डालें। करके देखते हैं, आंखें बंद करके करें। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। करके देखते हैं। इस ओम के उच्चारण में मैंने अ, उ, म इन 3 चीजों को मिलाकर ओम बनाया है। अ हमारे मूलाधार चक्र के लिए होता है, उ हमारे हार्ट के लिए होता है और म हमारे दिमाग के लिए होता है। इसमें अ और उ को थोड़ा थोड़ा या 50-50% हम बोल सकते हैं उच्चारण करते समय, और म पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें म को लंबा बोलना होता है जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहे और हमारे दिमाग में जो भी चिंताएं या तनाव है वो दूर हो जाए। एक बार मैं वापस आपको करके बताती हूँ। इसका भी आप अगर 5 मिनट से लेके 10-15 मिनट तक अगर अभ्यास करते हैं तो आपको इसको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं, क्योंकि तनाव को दूर करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत लाभदायक है। अगला हम बात करेंगे 2 प्राणायाम को एक साथ करके देखेंगे। इसमें हम उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम को एक साथ करके देख सकते हैं। उज्जाई में हम गले को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके सांस लेते हैं और फिर बाई नासिका बंद करके श्वास को छोड़ देते हैं। पर इसमें हम जब सांस को छोड़ेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम में जब हम सांस को छोड़ते समय म का साउंड करते हैं वो इसमें हम करेंगे, तो इससे हमें 2 प्राणायामों का लाभ एक साथ मिलेगा। तो करके देखते हैं। सीधा बैठना इसमें जरूरी है। अगर आप एक बार में लंबा गहरा श्वास गले से कांटेक्ट करते हुए ना खींच सके तो आप इसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। मैं आपको वो करके बताती हूँ। जैसे ऐसा करने से 2 प्राणायाम एक साथ करते हैं तो आपको फायदा भी ज्यादा मिलता है। और भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम ये भी आपके मानसिक शांति देता है, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम से थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। प्राणायाम करने के बाद में आप शांति मंत्र का जरूर उच्चारण करें। शांति मंत्र को हम 3 से 4 बार या 3 से 5 बार भी अगर इसका उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा बैठ के, तो आपका मन बड़ा शांत रहता है। नकारात्मकता और जो निराशा हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो दूर होती जाएगी। अब बात करते हैं आसनों की कि कौन से आसन करें जिससे तनाव दूर रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे शशांक आसन की। शशांक आसन के लिए आप वज्रासन में बैठे, पैरों को मोड़ते हुए बैठना होता है इसमें। अब हाथों को सामने से उठाते हुए
श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए हाथों को नीचे रखेंगे। इसमें सिर को भी नीचे लगाएं। थोड़ी देर इसी में रहेंगे। अगर आपको बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सिर को ज्यादा देर तक नीचे ना रखें, थोड़ी देर में वापस सीधे हो जाए। और थोड़ी देर जब बैठे तो एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी, ये यहाँ पे पिलो भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर सिर को रखें। नहीं तो अगर सिर आप सीधा नीचे रखेंगे तो सारा ब्लड का फ्लो सिर की तरफ होगा, जिससे आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी फील हो सकती है। तो बीपी या हार्ट से रिलेटेड लोगों को सिर को थोड़ा ऊंचा रख के ही कराया जाता है। अब धीरे धीरे हाथों को उठाएं और सीधे हो जाए। अगला हम करेंगे योग मुद्रासन। उसके लिए हम वज्रासन में बैठे रहे। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को पीछे एक दूसरे से कलाई से पकड़ लें और आगे झुकते हुए सिर को नीचे लगाएं। जब भी नीचे जाए श्वास छोड़ते हुए जाएं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये भी जिन्हें बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है वो सिर को ज्यादा देर तक नीचे ना रखें, या तो एक तकिया लगा लें, या जैसे मैंने आपको वज्रासन में शशांक आसन में बताया है कि एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी लगा के सिर को लेवल में रखें। सिर को ज्यादा देर तक नीचे नहीं रखना चाहिए। अब हम करेंगे पर्वतासन। इसके लिए वज्रासन में बैठे हैं, हाथों को सामने करें और यहीं से पंजे नीचे रखते हुए घुटनों को ऊपर करें और पैरों में गैप करें जितने आपके हिप्स की विड्थ है, और आगे शोल्डर जितनी चौड़ाई उतने हाथ आगे से खोलेंगे। सिर को नीचे करें। इसमें घुटने बेंड भी कर सकते हैं और नहीं तो सीधे भी रख सकते हैं, जिनको कंफर्टेबल हो अपनी क्षमता से करें। इसमें भी सिर को नीचे रखना है जिससे ब्लड का फ्लो सिर की तरफ हो। लेकिन बीपी और हार्ट वाले प्रॉब्लम जिनको होती है वो ज्यादा देर तक इस आसन में ना रहे, 1-2 सेकंड के बाद वो सीधे हो जाए। जो नॉर्मल जो स्वस्थ हैं, जिन्हें बीपी या हार्ट से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें रह सकते हैं। मिनिमम 1-2 मिनट तक रहें और वापस आते समय शशांक आसन में रिलैक्स करें। सीधा बैठें, वज्रासन में आए और यहीं से हेड डाउन करके नीचे बैठें। सिर को नीचे लगा दें। हाथों को सामने भी रख सकते हैं, हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, जिससे कि रिलैक्स फील हो। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें। अगला हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सीधा खड़े हो, दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। हाथों से अगर पैर टच हो जाता है, पैर के अंगूठे टच हो जाएं तो ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, सिर को नीचे रखें। इसमें घुटने बेंड करके आप हाथों को साइड में रखें और कोशिश करें सिर को घुटनों की लगाने की। शुरुआत में घुटने मोड़ के भी हम कर सकते हैं, और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप घुटने भी सीधे करें और सिर को लगाने की कोशिश करें। थोड़ी देर ऐसे ही रहे। ये आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। वापस से श्वास लेते हुए ऊपर आए, हाथों को ऊपर ले जाए और धीरे से नीचे। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सीधा लेट जाएं। पहले हम एक एक पैर से करेंगे। एक एक पैर को उठाते हुए लाएं, दोनों हाथों को पकड़ के दोनों हाथों से पैर को अपनी छाती के लगाएं और सिर को ऊपर उठा के लेके टच करने की कोशिश करें। सर्वाइकल है तो आप गर्दन को न, सिर को न उठाएं, और यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। और अब दोनों पैरों से एक साथ करें। दोनों पैरों को उठा के लाएं,
अपनी क्षमता से इस आसन को करें। मिनिमम 15 सेकंड से शुरुआत करें और फिर समय अपने हिसाब से बढ़ाते जाएं। अगला आसन है शवासन। शवासन के लिए भी सीधा ही लेटना है। इसमें पैरों को खुला करें, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए, एड़ियां अंदर की तरफ रहें, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। सिर को सीधा भी रख सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं। आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं अपने आने वाली और जाने वाली श्वासों पे। हम इसमें लेटे लेटे ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा मन शांत रहे, और या हम ध्यान लगा सकते हैं अपने श्वासों पे। इन आसनों का अभ्यास करने से पहले आप सूक्ष्म योगिक क्रियाएं या यौगिक वार्म अप आप जरूर करें। उसके बाद आसनों का अभ्यास करें। इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम के अंत में शांति मंत्र जरूर करें और थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहें। लगातार नहीं बैठ पाते हैं तो दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं या लेटे लेटे भी आप शवासन में ध्यान लगा सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ध्यान जरूर लगाएं। अगर किसी एक बिंदु पे आपका मन नहीं रहता है या भटकता है मन इधर उधर, तो आने और जाने वाली श्वासों पे ध्यान लगाएं कि कैसे शरीर में श्वास आती है और कैसे शरीर से श्वास बाहर निकलती है। ऐसा ध्यान लगाएं कि शरीर में जब श्वास आ रही है तो आशा उम्मीद की किरण लेकर आ रही है, और जब शरीर से श्वास निकल रही है तो तनाव और चिंता को लेती हुई बाहर निकल रही है। हम जब अच्छा सोचेंगे और अच्छी सोच के साथ इन ध्यान को लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जरूर पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आसनों के बाद हम बात करते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट की। इसके लिए आपकी जो थर्ड फिंगर है उसके टिप पे लगाएं, प्रेस करते रहें। सभी टिप पे कर सकते हैं, और ये जो थर्ड नंबर की टिप है इस पे करने से आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। इसके अलावा अंगूठे और उंगली के बीच में या पीछे की तरफ यहाँ पर भी आप प्रेस करें, इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। इसके अलावा दोनों आंखों के बीच में ये जो पॉइंट है हमारा, जहां हम तिलक करते हैं, वहां पर भी आप आंखें बंद करके प्रेस करें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप फिंगर से प्रेस करते हुए घुमाएं, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। आंखों के एंड में ये जो कनपट्टी है यहाँ पर भी एक हल्का सा खड्डा सा होता है, यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से फिंगर से मसाज करें, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। शोल्डर के दोनों तरफ यहाँ पर पॉइंट होता है, तो आप यहाँ पर फिंगर से या किसी से दबाएं या प्रेशर डलवाएं, तो भी आपको रिलीफ होगा। सिर में हेड मसाज, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे कई एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, और इसके अलावा आप तालियां बजा सकते हैं जिससे कि आपके सभी जो हाथों में जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो प्रेशर में आएंगे, और उनसे भी आपको बॉडी में जो बीमारियां हैं या जो भी प्रॉब्लम है तनाव से, वो रिलीफ मिलेगा। डाइट में आप विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट सभी शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाएं, जिससे कम डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, और डाइजेशन की वजह से भी कई बार तनाव हो जाता है, तो डाइजेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भी तनाव कम होता है। गुनगुना पानी पिए। दिन भर में जितना भी आप पानी पीते हैं उसका 50% गुनगुना पानी पिए, जिससे कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो और तनाव ना हो। अब कुछ बात करते हैं सावधानियों की, कैसा क्या नहीं करना है जिनको भी तनाव है। सबसे पहले तो निराशा या नकारात्मकता अपने दिमाग में न लाएं, गलत सोच ना रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। ऐसा आप कुछ पढ़ भी सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इस तरह के गैजेट से एक लिमिटेड टाइम के बाद दूरी बनाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही इसका यूज करें, जरूरत से ज्यादा यूज करने से भी आपको तनाव होता है। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, समय पर सोएं, समय पर उठें, नियमित योग अभ्यास प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, इससे भी आपको तनाव जल्दी दूर करने में आसानी होगी। नींद पूरी लें। कई बार काम करने के चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती है, उससे भी आपका दिन, अगला दिन जो होता है वो पूरा खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है आपका स्वभाव, तो नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। अपने खाने पर ध्यान दें, अपने भोजन पर ध्यान दें। ऑयली फूड, जंक फूड, इनसे दूरी बनाएं। मीठा भी कम मात्रा में लें। ऑयली, स्पाइसी, चटपटा, तीखे, तेली, जो सारे भोजन हैं इनसे दूरी बनाए रखें। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें,
अगर आपको फिर भी कोई समस्या है या कोई ऐसी परेशानी है तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से। अपने मन में किसी बात को ना रहने दें। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है जो आप अपने मन में ही रहकर चल रहे हैं, अकेले ही उससे परेशान हो रहे हैं, तो उसे शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका मन खाली होगा और आप तनाव की तरफ नहीं जा पाएंगे। अपने अंदर निराशा के भाव नहीं आने दें। कभी भी गलत करने का ना सोचें। अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को देखें और उनके बारे में सोचते हुए अपने काम करें। कभी भी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, आपके पास पूरा परिवार है, आपके पास ये पूरी दुनिया है। तो सकारात्मक सोच के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप रहें। कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, तभी आपकी सोच भी बदलेगी। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास के ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको गलत राय देते हैं, आपको हमेशा कम बताते हैं कि आप दूसरों से कम हैं, तुलना करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों की संगत में रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए बोलते रहें और हमेशा खुश रहने के लिए कहें। तो आज के इस सेशन में जो जानकारियां मैंने आपको तनाव से रिलेटेड दी वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिए और इनका नियमित अभ्यास करिए। फिर आप पे क्या इसका रिजल्ट आता है, आपको कितना लाभ होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं नीता शर्मा इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।